उद्योग लगाने पर नहीं है। ठीक है। और यूकेडी से हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पहाड़ों में निवेश लाने की कवायद जो है वो तेजी से चल रही है, ऐसे में इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को कितना सफल होते हुए देख पा रहे हैं यूकेडी पार्टी? शांति प्रसाद जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल पहुंच रही है आवाज आपकी। बिल्कुल शांति प्रसाद जी, हमने ये पूछा है कि पहाड़ों में जिस तरह से निवेश लाने की कवायद तेजी से चल रही है, ऐसे में इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को कितना सफल देख पा रहे हैं आप? देखिए मनीषा जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि जब जब केंद्र के चुनाव लोकसभा के आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीतिक नौटंकी शुरू हो जाती है। मुझे याद है 2018 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने एक इन्वेस्टर समिट किया था, जिसमें कहा था कि 1,85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 6 महीने में हम, मगर इन पर्स से पूछ रहे हैं कि वो इन्वेस्टर जो आपने वादा किया इन्वेस्ट हुआ है। दुर्भाग्य की बात है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर से जो इंडस्ट्रियां लगी थी वो भी बंद हो गई हैं। कहने का मतलब है, जब जब लोकसभा के चुनाव आते हैं, ये जनता की आंख में धूल झोंकने का काम। हम इनसे पूछना चाहते हैं, भाजपा के प्रवक्ता बताएं, पत्र जारी करें, कितने लाख लोगों को आपने रोजगार दिया, कितने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन 5 सालों में विगत आपने किया। अगर आप इनसे पूछेंगे तो फिर ये ईरान और कुरान की बात कर उपलब्धि बताने में नाकाम आने के बाद कि राजनीतिक नौटंकी लोकतंत्र में ठीक नहीं है। यदि आप उत्तराखंड का विकास चाहते हैं तो उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्ट ईमानदारी से करें, मगर पहाड़ से पलायन नहीं रुका, पहाड़ की छुटवाई नहीं है दिया। प्रसाद जी बिल्कुल ठीक है। और भू कानून खत्म कर दिया, रोजगार पे बाहर वालों ने डाका डाल दिया। ऐसी स्थिति में ये सरकार की नौटंकी उत्तराखंड क्रांति दल सिरे से नकारता। ठीक है। और कांग्रेस से हमारे साथ सुनीता प्रकाश जी जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी की इस बड़ी बहस में। आपका रुख करना। धन्यवाद। बिल्कुल सुनीता जी, जैसा कि मैडम आपकी आवाज इको कर रही है बहुत ज्यादा, इसको जरा ठीक करवा लेंगे आप? जी।